हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे वीर के बारे में जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर जीवन में संघर्ष ना रहे तो किसी भी भय का सामना ना करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। ये कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों कि अगर जीवन में संघर्ष ना रहे तो किसी भी भय का सामना ना करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष ही ना रहे तो हम उस कमाई हुई दौलत का हमारा कोई भी स्वाद नहीं होगा। अगर हमने वही दौलत संघर्ष से कमाई है, संघर्ष से हमने उस दौलत को अपना हक बनाया है, तो वही दौलत हमें स्वाद का अनुभव कराएगी। अगर हमारे जीवन में ही संघर्ष नहीं है तो किसी भी भय का सामना ना करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उड़ीसा के कटक में। हम उड़ीसा दिखाते हैं आपको मैप में। ये है उड़ीसा। यहाँ है दोस्तों उड़ीसा, ये है हमारा उड़ीसा। ठीक, तो उड़ीसा के कटक जिले में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। समझ आया आपको? तो दोस्तों इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे दोस्तों इनके? इनके गुरु थे C.R. दास। इन्होंने सन 1920 में इन्होंने सन 1920 में दोस्तों 1920 में इंडियन सिविल सर्विस यानी कि IAS की परीक्षा पास की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इन्होंने ICS सुभाष चंद्र बोस ने सर ICS की परीक्षा पास की। कौन सी? ICS की परीक्षा पास की। और 19 कब की थी दोस्तों? 1920 में। 1920 में परीक्षा पास की और 1921 में इसी परीक्षा का दोस्तों ICS का 1921 ईस्वी में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश हुए दोस्तों। और किसमें? राजनीति में प्रवेश हुए। और 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। कब? 1938। कब दोस्तों? 1938। 1938 में गुजरात के हरिपुरा हरिपुरा
गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और दोस्तों 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पिता भीसिता रमैया, पट्टाभी सीतारमैया जिसे हम बोलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस गर्म दल से थे। इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और महात्मा गांधी नरम दल से थे। किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दोस्तों संसद में वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो गर्म दल के थे और गर्म दल से हम अपने भारत को आज़ाद नहीं कर सकते। ये महात्मा जी का कथन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने एक चुनाव करवाया और दोस्तों उसमें CR दास, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, कौन, पट्टाभी सीतारमैया, कौन कौन हुए, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों चुनाव करवाया। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को जीते, गांधी जी नहीं चाहते थे। तो संसद में पहले तो चुनाव पर्ची से नहीं, पहले हाथ उठाकर किया, लेकिन जब बोला कि पट्टाभी सीतारमैया की ओर से किस किस के हाथ उठते हैं तो लोगों ने हाथ नहीं उठाए। और जब बोला कि सुभाष चंद्र बोस की तरफ से किस किस के हाथ उठते हैं तब भी नहीं उठाए। कि अगर कोई भी MLA या कोई भी सदस्य है, अगर वो पट्टाभी सीतारमैया की ओर से हाथ उठाता तो सुभाष चंद्र बोस को बुरा लग जाता, अगर सुभाष चंद्र बोस की ओर से कोई हाथ उठाता तो पट्टाभी सीतारमैया को बुरा लग जाता। तो इसीलिए फिर पर्ची से चुनाव किया, गुप्त मतदान चुनाव किया। तो गुप्त मतदान में गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जब ये गुप्त मतदान हुआ तो दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी को बहुत दुख हुआ। तो गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस में दोस्तों इसी कारण मतभेद हो गया। और कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे। और दोस्तों और बाद में अपनी इस अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी से कहा कि आप जिस व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं उसे अध्यक्ष बना दें। तो पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। तो कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे और सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी बनाई जिसे हमने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 ईस्वी में की।
और दोस्तों ये पार्टी कैसे बनाई इसके बारे में हम जानकारी पहले आपको इसके बारे में बताते हैं, इनकी कहानी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम पहले भारत का विश्व का नक्शा लगाना चाहते हैं। ये तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ये गरम दल से थे और अंग्रेजों ने दोस्तों इन्हें जेल में बंद कर दिया और ये जेल तोड़कर कहाँ भागे दोस्तों? जर्मनी भागे। जब जेल तोड़ के वो जर्मनी गए दोस्तों। कहाँ गए दोस्तों? जर्मनी। तो जर्मनी का एक शासक ने उनकी मदद की और सेना भेजी। जर्मनी में युद्ध चल रहा था दोस्तों। और इस युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया। तो जर्मनी की जो सेना थी जर्मनी के शासक ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी लोगों ने अपनी सेना सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और कहाँ भेज दी कि तुम जापान जाओ। तुम जापान जाओ और हमारी सेना को कुछ युद्ध अभ्यास और उन्हें सिखाओ, सब चीज आप लोग सिखाओ उन्हें और जापान आपकी मदद करेगा और वो हथियार और सब कुछ आपको प्रदान करेगा। तो जापान ने भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की मदद की। आपको कुछ शॉर्ट स्टोरी सुना रहे हैं दोस्तों। तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस की मदद की और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पहुंचे म्यांमार। कहाँ पहुंचे दोस्तों? म्यांमार। यहाँ है दोस्तों म्यांमार। तो जब सुभाष चंद्र बोस म्यांमार पहुंचे और म्यांमार जाकर दोस्तों उन्होंने तो दोस्तों क्या होता है कि कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा और 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जेल हो गया था 1940 ईस्वी में। थोड़ा स्टोरी को दोस्तों बैक करते हैं और तब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जेल क्यों हुई थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को सन 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल हो जाती है और अंग्रेज इन्हें जेल में बंद कर देते हैं और सन 1941 एक साल बाद ही जेल से रिहा हो गए। तो यह जर्मनी में हिटलर से मिले। यही हमने बताया था आपको कि जर्मनी में जाकर वो हिटलर से मिले दोस्तों। किससे मिले? हिटलर। हिटलर से मिले कब? 1941।
और जेल दोस्तों कब हुई थी? जेल हुई थी 1940 में सुभाष चंद्र बोस को। किसके कारण? भड़काऊ भाषण के कारण जेल हुई थी। तो 1941 में दोस्तों जब जेल से रिहा हो गए सुभाष चंद्र बोस, यह जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। और दोस्तों क्या होता है कि जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। जो भारत में हमारे भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, तो उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। और इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग देने के लिए हिटलर ने कहा कि इन्हें हथियार और ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता है। तो ट्रेनिंग करने के लिए दोस्तों कहाँ गए वो? ट्रेनिंग के लिए दोस्तों कहाँ गए वो? जर्मनी गए। कहाँ गए? जर्मनी गए। ट्रेनिंग के लिए दोस्तों कहाँ गए? जर्मनी। वो जर्मनी नहीं, जापान, सॉरी जापान। ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए दोस्तों? जापान गए। और साथ ही अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। किसने दिया? जर्मनी ने दिया। तो दोस्तों इसे हम साफ कर लेते हैं पहले। चलो हो गया। तो दोस्तों जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। किसने? जर्मनी ने। और हथियार और खाने पीने का हर सामान सुभाष चंद्र बोस को पहुंचाया। और अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ट्रेनिंग के लिए दोस्तों कहाँ गए? जापान गए। ये ट्रेनिंग कराई गई है दोस्तों यहाँ पे। ये आपको दिख रही है यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाई गई। जर्मनी और जापान गए थे तब। और दोस्तों फिर जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तुम्हारी तुम अपना खून बहाओ और तुम्हारे बच्चे आज़ादी पाएंगे।
सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, शहीद एवं स्वराज। और दोस्तों, सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया। तो सिंगापुर को देखते हैं दोस्तों, कहाँ है? यहाँ पे दोस्तों पड़ता है आपका सिंगापुर। ये है सिंगापुर, मलेशिया के जस्ट इस पॉइंट पे। तो सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अब दोस्तों, हम आजाद हिंद फौज की आगे की बात अब आपको बताते हैं। बात आई है आजाद हिंद फौज, ये स्थापना कर दी है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज। अब आजाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक राज बिहारी बोस थे। और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 4 जुलाई 4 जुलाई 1943 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आजाद हिंद फौज के कप्तान बन चुके हैं। और इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अब आती है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो सिंगापुर अभी हमने कहाँ दोस्तों देखा था? ये है दोस्तों सिंगापुर। तो यहाँ पे इन्होंने आजाद हिंद फौज की
स्थापना कर दी। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर। अब मणिपुर देखते हैं दोस्तों कहाँ है। ये आ गया हमारे भारत का नक्शा। और दोस्तों ये रहा हमारा मणिपुर। तो सुभाष चंद्र बोस की सेना सिंगापुर से कहाँ आ गई दोस्तों? मणिपुर आ गई और मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। तो किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। किसे? मणिपुर को। तो मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर से दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और मणिपुर पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। तो मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा लगाया। और इधर 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंक दिया भाई। कहाँ दोस्तों? ये आ जाओ अब आप भाई। ये रहा दोस्तों अमेरिका और ये रहा दोस्तों जापान। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ बस। ये रहा दोस्तों अमेरिका और ये रहा दोस्तों जापान। और दोस्तों तब तक इधर सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर पर आक्रमण किया और उसे आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना भी कर चुके थे और अपने नियंत्रण में मणिपुर को कर लिया। मणिपुर के इम्फाल में जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी लगा चुके हैं। और 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 9 अगस्त ये नहीं है 9 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दोस्तों जापान पर परमाणु बम फेंक दिया। जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान को छोड़ दिया, किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अठारह अगस्त 1945 को ताइवान कामुसा एक क्षेत्र था, उसके समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को दी। यानी कि 4 दिन बाद
और इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब आज़ाद हिंद फौज का लीडर मारा गया तो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों को वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा के.एन. किटजू जैसे वकीलों ने किया। कौन कौन वकील थे? इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर तथा के.एन. किटजू जैसे वकीलों ने किया। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपनी बात को समापन देते हैं। और दोस्तों एक ऐसा तो अंत में हम बताना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं अपने जीवन में सिर्फ 3 चीज़ें चाहता हूँ: चरित्र निर्माण और ज्ञान और कार्य। और कहते हैं मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हालत में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। तो हमारे भारत का एक वीर आज चला गया। कब गया? 22 अगस्त 1945 को हमारे भारत का वीर इस भारत की पवित्र भूमि को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों हमने आज आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। और दोस्तों अगला जो हम आपको बताएंगे गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में।